Good evening. Good evening. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। राधे राधे। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसा गया टेस्ट आप लोगों का? कैसा रहा टेस्ट? टफ था ना कल का टेस्ट? थोड़ा टफ था क्या टेस्ट का? कल का टेस्ट सब कुछ टफ था या मैथ्स टफ था? फिजिक्स केमिस्ट्री भी टफ थे क्या?
सब। फिजिक्स भी टफ था। अच्छा, कोई बात नहीं, कभी कभी टफ भी आ जाता है पेपर। सेकंड पेपर इजी था। टफ था सेकंड। कोई बात नहीं है, आपका देखो बेस्ट दो। टफ था तो सबके लिए टफ था। सब बोल रहे हैं देखो टफ था, तो सबके लिए टफ था। तो आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। कि आपने जो किया है, आपने जो पढ़ा है, आपने जितनी मेहनत की है, उसका आउटपुट मैक्सिमम आए, ठीक है। उसका आउटपुट मैक्सिमम आए। कंबाइंड रैंक मतलब अभी क्या रैंक आ रही है आपकी? अभी जो रैंक आती है आपकी फेज 7 से ही आती होगी, फेज 7 की रैंक। हाँ, तो यही तो कंबाइंड रैंक है। और कौन सी कंबाइंड रैंक चाहिए आपको? चलिए स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अपना थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहा है अपना ऑनलाइन, ठीक है। बाकी तो ठीक ठाक चल रहा है, अपना ऑनलाइन में थोड़ा पीछे चल रहा है। तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले थे, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले थे हमने, ठीक है। जैसे अगर आप 2 to the power 100 में अपने नंबर ऑफ डिजिट निकाले थे, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले थे, ठीक है। यही देखा था हमने, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले थे, ये सब देखा था पिछली क्लास में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा से, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस। जैसे हमने नोट थर्ड में क्या लिखा था? थर्ड नोट में आपको याद हो तो हमने लिखा था, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n to the base 10 b minus n, then there exist n minus 1 zeros after decimal in n and before फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये नोट लिखा था हमने पिछली क्लास में, याद है आपको सभी को? ठीक है, ये नोट पढ़ा था हमने। अब इस नोट्स पे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। इट्स नोट्स पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे सिग्निफिकेंट डिजिट, आपको नंबर ऑफ, ये थोड़ा समझ लीजिए क्या बोला गया है। then there exists n minus zeros after decimal in n and before first significant digit। जैसे अगर मैं बोलूं तो इसमें कितने जीरो हैं? इसमें कितने जीरो हैं? आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। इसमें कितने जीरोस हैं? आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 4 है। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल and before significant digit, before first significant digit। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि इसमें कितने जीरो होंगे आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट, आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? वही लॉग निकालेंगे, इसकी बेस 10 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? 100 आगे आ जाएगा, तो लॉग हाफ टू द बेस 10,
अब हाफ को लिख सकते हैं आप 2 to the power -1 to the base 10, -1 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा। क्लियर है? और log 2 की वैल्यू आपको याद है क्या? log 2 to the base 10 की वैल्यू याद है क्या है? 3010 ये होती है। 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ये होगा। क्लियर है? अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -31 प्लस 90 सॉरी प्लस 0.9। इसी तरीके से लिखेंगे इसे। आपको याद है नेगेटिव को हम इस तरीके से लिखते थे। तो इसका अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -n। तो n कितना हो जाएगा? 31। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? n -1। n -1 मतलब 30 माइनस 31 माइनस 1 30 आ जाएंगे। बेसिक नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने आ जाएंगे? 30। तो जो इधर आ रहा है ना वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं अल्टीमेटली। जो आपका इधर आता है वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप इसमें -1 करोगे फिर +1 करोगे तो बात वही आ जाती है 31। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 30। ठीक है, तो इसमें निकालिए चलिए नंबर ऑफ जीरोस। इसमें निकालिए कितने आ रहे हैं। हाँ विदाउट साइन, विदाउट साइन। हाँ जैसे -31 आ रहा है ना आपका इधर, तो हम 31 लेंगे एन की वैल्यू। -31 आ रहा है ना, तो एन कितना हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। क्लियर है? देखो एक बार और देख लो कि हाफ टू द पावर 100 के नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली बेस 10। इधर ये बेस 10 है। ठीक है, गलती से मैंने 100 लिख दिया था, इधर बेस 10 है। तो लॉग हाफ टू द बेस 100 टू द बेस 10 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये 100 को इधर लगाएंगे आगे, तो लॉग हाफ टू द बेस 10 आ जाएगा। हाफ को लिख सकते हैं 2 की पावर -1, और ये -1 आगे आ जाएगा तो -100 हो जाएगा। तो log 2 to the base 10 की वैल्यू क्या होती है? पिछली क्लास में याद करी थी हमने, 0.3010। ऐसे 100 से मल्टीप्लाई होगा आपको कितना आ जाएगा? 30.10। यहाँ से इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? -31 प्लस और मेंटिसा क्या आ जाएगा? 0.9। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा? 31। तो आपका n-1 जीरोस होते तो आपका क्या आ जाएगा? 31 - 1 30 आ जाएगा। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? 47। 47 ही आ रहा है क्या सभी का? हाँ आंसर सही है आपका। अभिषेक सही है, श्रेयस सही है, शिवरापित सही है आपका, आर्यन, गोपाल, किंजल सही है। ठीक है, चलिए देखें इसको। चलिए देखते हैं, वही लॉग की वैल्यू निकालेंगे हम, बेस 10। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 100 आगे आ जाएगा पावर में तो, और इधर बचेगा लॉग हाफ 1/3 टू द बेस 10। और 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/3 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1। तो यहाँ से ये हो जाएगा log 3 to the power -1 to the base 10, -1 आगे जाएगा तो -100। और log 3 to the base 10 की वैल्यू क्या होती है आपकी? याद की थी 0.4771। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 47.71 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? या तो आप इसे इस तरीके से लिख लो, या तो इस तरीके से लिख लो। ठीक है तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? 48। और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 48 - 1 47। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए एक और करिए, इसमें निकालिए नंबर ऑफ जीरोस। इसमें निकालिए नंबर ऑफ जीरोस। कितना आ रहा है इसमें? करिए इसको। श्रेयस सही है आपका आंसर, जयवर्धन आपका भी सही है, गोपाल आपका भी सही है, नकुल आपका भी सही है, आर्यन आपका भी सही है, आलोक आपका भी सही है।
मनदीप आपका सही है, प्रियांश आपका भी सही है, मनसा आपका भी सही है, आदित्य आपका भी सही है। चलिए स्टार्ट करें इसे। बेसिकली क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे बेस 10 से log 3 to the power -50 to the base 10, तो यहाँ से -50 आपका आगे आ जाएगा और log 3 to the base 10, इसकी वैल्यू वही होती है आपकी 0.4771। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी अल्टीमेटली -23.856, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 23। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है आलोक, इतना तो चलता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि लॉग, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं कि अबे बोल रहे हैं -1 क्यों नहीं हुआ, तो इसको आप 24 पॉइंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 24 प्लस समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा आपका 24, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे n-1 मतलब 23। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, वहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना आ रहा है 0.145। ठीक, ठीक है, चलिए हाँ लिख सकते हैं, अप्रॉक्स लिख सकते हैं। चलिए अब देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उस पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ log 2 to the power 4 to the base 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। और अगर मैं लिखूं log 2 to the power 5 to the base 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। क्लियर है क्या? और ये कितना होता है log 16 to the base 2, ये होता है log 32 to the base 2। क्लियर है क्या? तो यहां से देखिए, अगर मैं 16 से थोड़ी सी कोई बड़ी वैल्यू लूं, सुनिए ध्यान से सुनिए, कि अगर मैं 16 से थोड़ी कोई बड़ी वैल्यू लूं, जैसे 17 लूं, ठीक है, log 17 to the base 2, तो क्या इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 और 5 के बीच में ही आएगी? क्या इसकी वैल्यू 4 और 5 के बीच में ही आएगी? इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? ठीक है, कुछ हो सकती है 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और अगर मैं log 21 टू द बेस 2 लूं, क्या ये भी 4 पॉइंट समथिंग ही आएगी क्या? क्या ये भी 4 पॉइंट समथिंग ही आएगी क्या? इतना क्लियर है? और अगर मैं 16 से छोटी कोई वैल्यू लूं, 16 से कोई छोटी वैल्यू लूं, तो ये 4 से छोटी आएगी, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। इतना क्लियर है? 3 और 4 के बीच में आएगी। क्लियर है? और अगर मैं 32 को 32 से कोई बड़ी वैल्यू लूं, 32 से कोई बड़ी वैल्यू लूं, तो वो 5 से बड़ी वैल्यू आएगी, 5 पॉइंट समथिंग आएगी वो। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब सुनो, अब सुनिए, अब सुनिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अब सुनिए। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 16 और 32 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, 16 और 32 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उनमें ये खूबी है कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 4 आएगा, वो 4 आएगा, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 4 आएगा। इतना क्लियर है क्या कि 16 और 32 के बीच में जो नंबर है उनका अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालूं बेस 2, 16 और 32 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनमें ये खूबी है कि अगर उनका मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालूं बेस 2, तो वो 4 और 5 के बीच में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी नंबर्स होंगे आपके,
वो 4 पॉइंट समथिंग ही होंगे। 16 और 32 के बीच में अगर वैल्यू निकालोगे तो आप, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक 4 ही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 4 ही आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर मैं बेस टूल लूं तो, अगर मैं बेस टूल लूं तो, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose characteristic is 4, whose characteristic is 4 when base of the logarithm is 2, when base of the logarithm is 2। ठीक है, find the number of positive integers whose characteristic is 4 when base of the logarithm is 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 16 और 32 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 32 माइनस 16 इतने ही नंबर होंगे, 16 ही नंबर होंगे, क्योंकि 32 को इंक्लूड नहीं करना है और 16 को इंक्लूड करना है, तो 16 नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर आप का देखिए, अगर आप ये नंबर लेंगे n और बेस 2 लेंगे, बेस 2 लेंगे, ठीक है, ठीक है, log n टू द बेस 2, तो अब आपको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक कितना चाहिए, 4 चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक 4 चाहिए। इसका मतलब log n टू द बेस 2 की वैल्यू 4 और 5 के बीच में रहेगी, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक 4 ही आएगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक 4 ही आएगा। क्लियर? तो यहां से हम देख लें कि अब इसको सॉल्व करना है आपको, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, ठीक है, whose characteristic is 4 when base of the logarithm is 2। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक आप जो log n टू द बेस 2 की वैल्यू है 4 और 5 के बीच में रहेगी, तभी तो आपका कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप 2 को इधर ले जाएं, इसको सॉल्व करें, ठीक है, और इसको सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, तो 2 टू द पावर 4 और इधर से आएगा 2 टू द पावर 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 16 और यहाँ से कितना हो जाएगा 32। तो आपका कितना आ जाएगा, 32 माइनस 16, 16 आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर whose characteristic is 4 when base of the logarithm is 2। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 4 हो तो मतलब इस log n टू द बेस की वैल्यू 4 और 5 के बीच में रहेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका 4 आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं इसकी वैल्यू ये है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 ही है, इसकी वैल्यू ये है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 ही है। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर which have the characteristic, which have the characteristic 3 when the base of the logarithm is 5, when base of the logarithm is 5। इसको क्वेश्चन को करिए, हाँ सिब्रापित सही है आपका आंसर, सही है सिब्रापित। आयुष गलत है, आयुष गलत है। मनदीप सही है आपका आंसर, अभिषेक आपका भी आंसर सही है, वेंकटेश आपका भी आंसर सही है,
दिशांत आपका भी आंसर सही है, जयवर्धन आपका भी सही है, साक्षी आपका भी सही है, गोपाल आपका भी, सुमित आपका भी सही है, आदित्य, लक्षित सबका सही है। आज केविन गलत है, आज इंडिया का मैच है क्या? हाँ प्रणव, इसको माइनस कर दो प्रणव, 60 इसको माइनस करके आ जाएगा आंसर। आकाश है गलत कैलकुलेशन की, तो 60 सही है आपका, तो 60 सही है। हाँ आदित्य सही है, उज्जवल कांत सही है। आर्यन सही है, प्रणव सही है। चलिए देखें। कैरेक्टरिस्टिक आपको कितना चाहिए? 3 व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 5। तो कैरेक्टरिस्टिक 3 कब आएगा? जब 3 और 4 के बीच में ये नंबर आएगा, तब कैरेक्टरिस्टिक आपका 3 आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, 5 की पावर 3 और यहाँ से 5 की पावर 4, तो ये 125 और यहाँ से आ जाएगा 625। तो नंबर कितने हो जाएंगे? 625 माइनस 125, 500 आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? एक क्वेश्चन और करोगे? एक क्वेश्चन, हाँ इंडिया और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है क्या? तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस। चलिए चलिए, वार्म अप, चलिए चलिए वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा अपन भी, और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर which have the characteristic to when the base of the logarithm is 6। ये करिए, and base of the logarithm is 6। तो वार्म अप मैच का भी आने वाला है क्या टेलीकास्ट? कितना आ रहा है? 180 आ रहा है क्या? चलिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो log n तो द बेस 6 की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में आएगी, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 6 की पावर 4, सॉरी 6 की पावर 2 और इधर 6 की पावर 3, तो इधर आ जाएगा 36 और इधर आ जाएगा 216। क्लियर है? क्या आ जाएगा? 216 माइनस 36, ठीक है, कितना आ जाएगा? 180। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम, ठीक है। ठीक है, ऊपर क्या देखना है? ऊपर देख लीजिए जल्दी। सर आज हम लोग का वार्म अप टेस्ट है कितने बजे? यही तो है टेस्ट चल रहा है जो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिक्कत है सर? अभी तो देखा था हमने, और कोई दिक्कत है तो बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं आपको जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 आए व्हेन बेस ऑफ द लॉगरिथम 6 आए, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में अगर आपका log n to the 6 की वैल्यू आएगी, तभी आपका कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा।
यहाँ से इसे हम सॉल्व कर लेंगे सेपरेटली और निकाल लेंगे वैल्यूज। ठीक है, चलिए एंटी लॉगरिदम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने देखा था, ध्यान से सुनिए, जैसे log x टू द बेस a की वैल्यू अगर y है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि y इज ए log ऑफ x, y इज ए log ऑफ x। ठीक है हाँ, नेक्स्ट के बीच में ही रहेगा वानी। ठीक है, तभी तो होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है उसके नेक्स्ट नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे log x टू द बेस a इक्वल टू y, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि log x टू द बेस a की वैल्यू y है, मतलब x का हमने log लिया टू द बेस a, x का हमने log लिया टू द बेस a, तो हमें y मिला, मतलब y इज ए log ऑफ x, y इज ए log ऑफ x व्हेन बेस इज a। तो हम x को क्या बोलेंगे, x को क्या बोलेंगे हम कि x इज ए एंटी लॉग ऑफ y, x इज ए एंटी लॉग ऑफ y, x इज ए एंटी लॉग ऑफ y। क्लियर है क्या? तो अब x इज एंटी लॉग ऑफ y, मतलब तो आप इसको इस तरीके से देख लो कि एंटी लॉगरिदम क्या होगा, ये आ जाएगा, एंटी लॉगरिदम ये आ जाएगा कि y x इज ए एंटी लॉगरिदम ऑफ y, x इज ए एंटी लॉगरिदम ऑफ y। ठीक है, क्या? हाँ, एंटी लॉगरिदम, एंटी लॉग ही लिखते हैं, ठीक है, उसे एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ y। तो अब यहां से अगर आप देखें, यहां से x की वैल्यू क्या आती थी, a टू द पावर y, a टू द पावर y, a टू द पावर y। तो यहां से आप देखिए एंटी लॉग क्या आपका कर रहा है, एंटी लॉग बेसिकली आपका एक एक्सपोनेंट की तरह बिहेव करता है, एक्सपोनेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर इस तरीके से लिखा हुआ है एंटी लॉग y टू द बेस a, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, a टू द पावर y, क्या होगी, a टू द पावर y। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि एंटी लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2, तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर 5, क्या होगा, 2 टू द पावर 5, कितना हो जाएगा ये, 32 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंटी लॉगरिदम ऑफ 4 when the base of logarithm is 2, when base of the logarithm is 2। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आएगा 16 आएगा। आपको एंटी लॉग निकालना है, ठीक है, किसका, बेस 2 रहे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 16 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या सभी को? एक और करिए, फाइंड द एंटी लॉगरिदम ऑफ 1/4, सॉरी, ऑफ 0.25 when base of the logarithm is 256, when base of the logarithm is 256। हाँ, एंटी लॉग भी आपका एक नंबर ही देता है, एक वैल्यू ही देता है। हाँ, तो सर सही है आपका, सब्रापित सही है आपका, अनुष्का सही है आपका, राजवीर आपका भी सही है, वानी गलत है, गोपाल आशीष सही है आपका, आयुष सही है, देव सही है आपका, अभिषेक गलत है, गलत है वानी आपका, आदित्य सही है आपका, गोपाल गलत है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, एंटी लॉग
ऑफ 25 टू द बेस कितना है 256, तो ये क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका। और ये होता है आपका 1/4 लिखा है बेसिकली, ये 0.25 मतलब 1/4, 0.25 मतलब 1/4, और 256 को क्या लिख सकते हैं आप 4 टू द पावर 4। ऐसे 4 टू द पावर 4 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये? आगे बढ़े, ठीक है। 4 टू द पावर 4 256 होगा ना आलोक, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 16 256 होता है ना, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ग्राफ ऑफ logarithmic function, graph of logarithmic function। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू log x टू द बेस a का, log x टू द बेस a का, ठीक है। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू log x टू द बेस a का ग्राफ बनाना है। तो ये जो ग्राफ होता है वो आपका बेस पर डिपेंड करता है, बेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर आपका a ग्रेटर देन 1 है, अगर आपका a ग्रेटर देन 1 है तो आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इसका इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, और इधर आएगा ये 1,0, 1 पर वैल्यू इसकी 0 होगी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि देखिए इसका जो ग्राफ x है, तो x इनपुट जो है आपका वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमें पता है लॉग आपका नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता, सिर्फ x की वैल्यू आप पॉजिटिव ही पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट कर सकते हो कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही बनेगा, इधर ग्राफ नहीं बनेगा आपका, क्योंकि सिर्फ x को आप सिर्फ पॉजिटिव डाल सकते हो। तो पॉजिटिव आपका राइट में होता है तो पॉजिटिव में ही ग्राफ बनेगा आपका सिर्फ। और जो आपका ग्राफ बनेगा यहाँ से देखिए वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। मतलब लेफ्ट टू राइट अगर आप वैल्यू आगे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ठीक है, जैसे x को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी, 3 रखोगे तो और ज्यादा आएगी, 4 रखोगे तो और ज्यादा आएगी, 5 रखोगे तो और ज्यादा आएगी। तो जैसे ही आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं आपका ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली ये क्या है आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। हाँ y नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है, लॉग की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो तो बेस अगर आपका एक से बड़ा है, बेस अगर आपका एक से बड़ा है तो आपका जो ग्राफ होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप ज्यादा पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, यहाँ x को ज्यादा पुट करोगे तो y आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जब आपका जो बेस है वो 0 टू 1 के बीच में होगा, जब आपका बेस 0 टू 1 के बीच में होगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका, ये y ये x, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। कि यहाँ से आप x की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आपका जो बेस है, ठीक है, ये आपका वही ये ग्राफ है, ठीक है, log x टू द बेस है, इसी का ग्राफ है। लेकिन अब यहाँ पर जो बेस है आपका वो 0 टू 1 के बीच में है, तो 0 टू 1 के बीच में आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा था कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा था कि आप राइट टू लेफ्ट इंक्रीज कर रहे थे, x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो y भी इंक्रीज हो रहा था आपका। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो y की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है और नेगेटिव होती जा रही है। तो x की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो यहाँ पर तो y की वैल्यू छोटी हो रही है,
ठीक है। एक्स को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, तो ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई और नेगेटिव होते जा रहा है। ठीक है, ये आया समझ में? हाँ, नॉट डिफाइंड, ए इक्वल टू 1 पे आपका लॉग डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज आती हैं उनको ध्यान में रखना है कि अगर आपका ये है इस तरीके की कोई इनइक्वालिटी है ये, ठीक है, तो आपकी जो इनइक्वालिटी है उसका साइन, ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन 1 है और इफ ए 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें ए ग्रेटर देन 1, अगर आपका बेस ए ग्रेटर देन 1 है तो हमने देखा था कि अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो ग्राफ बनता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग अगर ग्राफ बनेगा तो आपकी y की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तभी तो इस पूरे की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे आप इनपुट को इंक्रीज करोगे तो आउटपुट भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि log y टू द बेस ए बड़ा है log x टू द बेस ए से, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि y आपका जो है वो बड़ा होगा x से, y जो है वो बड़ा होगा x से। तो ये इनइक्वालिटी आ जाती है, आपको ये याद रखना है इस तरीके से। तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी में ये क्वेश्चन हमको डायरेक्ट ही जो प्रॉपर्टीज हैं ये यूज होंगी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। जब लॉग की इनइक्वालिटी आएगी उसमें डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, और जब आपका बेस जो है वो 0 to 1 के बीच में है, बेस जो है आपका 0 to 1 के बीच में है, तो हमें पता है अगर बेस 0 to 1 के बीच में है तो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ है आपका, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, तो वही तो लिखा है y इज ग्रेटर देन x, वही तो लिखा है y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, यही तो लिखा है गोपाल। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर आपका अगर बेस जो है वो 0 to 1 के बीच में है, बेस अगर आपका 0 to 1 के बीच में है तो हम बोल रहे हैं कि डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग ग्राफ है मतलब अगर आप इनपुट को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो आउटपुट आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, आउटपुट आपका डिक्रीज होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बड़ा होगा आपका y से, x बड़ा होगा आपका y से। क्लियर? हाँ, 0 और 1 नहीं ले सकते क्योंकि आपका बेस जो है वो तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। जैसे हमने डिफाइन किया था ना लॉग, लॉग कब डिफाइन होता है आपका, कि जो बेस है आपका पॉजिटिव हो और नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? एक बार और देख लीजिए, हमने यहाँ पर देखा ना जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो आपका ये इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, आपका बेस ग्रेटर देन 1 है। और बेस अगर आपका लेस देन 1 है तो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। तो अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो आपकी इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं होगा, आपकी इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं होगा अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है। तो जो इनइक्वालिटी यहाँ थी वही एक्स और वाई में इनइक्वालिटी लग जाएगी। जैसे यहाँ पर इनइक्वालिटी थी ना, ये ग्रेटर था, वाई इधर दिख रहा है, तो वही इनइक्वालिटी यहाँ लग जाएगी। लेकिन अगर आपका बेस 0 to 1 के बीच में है तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बताइए क्या होगा, इसमें x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, y बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि आपकी जो बेस है, क्योंकि आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक, अब बताइए, अब बताइए कौन बड़ा होगा, अब बताइए कौन बड़ा होगा। अब क्या होगा, x बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो बेस है, अब आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो बेस है वो लेस देन 1 है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो पॉइंट टू रिमेंबर में लिख लीजिए, पॉइंट टू रिमेंबर में लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स। if first point, if base of the logarithm is greater than 1, then logarithm of greater number
is greater, that is log 8 to the base 2 is 3 and log 4 to the base 2 is 2, and if base of the logarithm is between 0 and 1, ठीक है, is between 0 and 1, then logarithm of greater number is smaller, एग्जाम्पल देख लीजिए कि log हाफ टू द बेस 8 कितना हो जाएगा -3 एंड log 4 टू द बेस हाफ कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो नंबर आपका छोटा है वो बड़ा आ रहा है, -2 आपका बड़ा है -3 से। डिवाइड नहीं किया बेटा, वो बेस है, डिवाइड नहीं किया, ये बेस है लॉग का बेस है, डिवाइड नहीं किया है। हाफ क्या है, ये बेस है इधर लॉग का, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें, इस पे क्वेश्चन करें। इसमें कुछ और नोट भी लिख लीजिए, जैसे अभी हमने ये दिखा था ना कि log x टू द बेस a, ये लिखा था हमने अभी, और भी नोट लिख लीजिए इसमें, ठीक है। सेकंड, if a greater than 1 then first if a greater than 1, ठीक है, ये है आपका, इस तरीके से है, ठीक है। ये देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पर देख लीजिए सभी, एक बार सभी देख लीजिए यहाँ पर कि log x टू द बेस a इज लेस देन p, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अगर आपको, ठीक है। तो इसमें पहला केस हम क्या ले रहे हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो आपका क्या होगा, ये डायरेक्ट आपके इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट a आ जाएगा, ये आ जाएगा, x इज लेस देन a टू द पावर p, इसको डायरेक्ट आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन x जो है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आपका लॉग डिफाइन होगा, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन भी लग जाएगी। क्लियर है क्या? और ये है आपका इस तरीके से, तो डायरेक्ट इसमें आपका ये हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन a टू द पावर p, तो आपका जब बेस जो है वो ग्रेटर देन अब आ रही है क्या आवाज? ठीक है, देख लीजिए,
जैसे अगर इफ ए ग्रेटर देन 1 है, आपका बेस अगर ग्रेटर देन 1 है और इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है आपको कि log x टू द बेस ए इज लेस देन p, तो इसे आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख देंगे कि x इज लेस देन a टू द पावर p। x इज लेस देन डायरेक्ट जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते थे डायरेक्ट उसी तरीके से। और जो आपका नंबर है लॉग का वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन भी लग जाएगी कि x इज ग्रेटर देन 0। p एक कोई नंबर है, p एक कोई नंबर है, ठीक है। p बेसिकली एक नंबर है आपका, ठीक है। और इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो आपका log x टू द बेस इज ग्रेटर देन p, तो आपका डायरेक्ट p क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा x इज ग्रेटर देन ap, ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे में जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, और x अगर पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो जीरो से बड़ा तो होगा ही। a टू द पावर p एक पॉजिटिव नंबर आएगा ना आपका, a टू द पावर p आपका एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो जब आपका x कोई पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो जीरो से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। जीरो से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए हमने वो वाली कंडीशन नहीं ली, ठीक है। हाँ, p नेगेटिव भी हो सकता है, p पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है p। क्या बोल रहे हो, ऊपर क्या लिखा, 0 एंड पॉइंट, 0 एंड 1 है ये, 1, 0 एंड 1। The base of the logarithm is between 0 and 1, then logarithm of greater number is smaller, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लो ना इसको तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ये, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे कि x इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर, सॉरी x इज लेस देन 2 टू द पावर 2 एंड ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपका ये वाला जीरो भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका जो बेस है वो जीरो से बड़ा भी होना चाहिए, तभी तो लॉग डिफाइन होगा, ठीक है। ये पहला वाला, ठीक है, इस तरीके से क्लियर है क्या ये। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ, ये सॉल्व आ जाएगा x 0 to 4, ठीक है। और अगर इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन 3, तो आपका डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 3, x इज ग्रेटर देन 8, ये आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, x इज ग्रेटर देन 8। क्लियर है क्या ये। और क्वेश्चन करेंगे, अभी सेकंड पॉइंट और लिख लेते हैं, थर्ड। इफ अगर अब आपका जो बेस है ए वो 0 to 1 के बीच में है, 0 to 1 के बीच में है, तो पहला केस इस तरीके से है आपका। तो अब देखिए, अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब आपका बेस अगर 0 to 1 के बीच में है ये जो बेस, तो अब आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन a टू द पावर p आ जाएगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन a टू द पावर p आ जाएगा अगर इस तरीके से है ये, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन a टू द पावर p एंड ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, ये क्लियर है क्या। इस पे एग्जांपल देख लें क्या, कुछ एग्जांपल देख लें क्या थोड़े, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि log x to the base half is less than 3, is less than 3, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, और आप बोलोगे कि x is greater than half to the power 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, x is greater than 1/8। क्लियर है क्या, क्लियर है। हाँ, याद रखना है, इसको याद रखना है आपको पूरा, ठीक है, ठीक है। ट्रिक तो यही है, बस ट्रिक क्या है, आप समझ, आपने ग्राफ समझ लिया होगा ना, तो याद हो जाएगा अपने आप। जैसे अगर इस तरीके से है, इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए, जो बेस है आपका वो लेस देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और इधर ये भी लगेगी, क्योंकि आपका जो x है वो 0 से बड़ा भी होना पड़ेगा लॉग को डिफाइन होने के लिए, और ये आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा।
जीरो जब आएगा जब आपका x लेस देन समथिंग आ रहा हो, x लेस देन समथिंग आ रहा हो तब जीरो आएगा, तब जीरो आपको ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई आपका आंसर ये आ रहा है x इज ग्रेटर देन 2, तो आपको x इज ग्रेटर देन जीरो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आपको x इज ग्रेटर देन करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपका आंसर ये आ रहा है x इज लेस देन 2, तो अब तो करने की जरूरत है ना x इज ग्रेटर देन 2 जीरो, तो यहाँ जीरो भी करोगे। अगर x 2 से बड़ा है, अगर ये x अगर आपका 2 से बड़ा है तो जीरो से बड़ा होगा ही होगा, जीरो से बड़ा होगा ही होगा, तो आपको ये लगाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आंसर आपका ये आ रहा है तो आपको ये लगाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर x लेस देन 2 आ रहा है आपका आंसर, तो ये लगाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कि तभी तो आपका लॉग डिफाइन होगा जब x आपका जीरो से बड़ा होगा। क्लियर है? हाँ, लेस देन आएगा तो जीरो लगेगा, लेस देन आएगा तो जीरो लगेगा, क्योंकि लॉग डिफाइन करने के लिए भी तो लगाओगे ये प्रॉपर्टी, लॉग डिफाइन करने के लिए। ठीक है, हाँ, x कोई नंबर है आपका लॉग का। उमावती कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया था। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या हुआ आलोक? क्या आ रहा है इसका? अब देखो आपका जो बेस है, बेस जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा आपका। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 1, मतलब x इज ग्रेटर देन 2, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? और यहाँ पर भी देखिए बेस आपका क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2 टू द पावर 1, लेकिन इसमें जीरो भी आएगा क्योंकि लेस देन आ गया है, क्योंकि आपको ये वैल्यू जो नंबर है लॉग का वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो सिर्फ आपने ये लिख दिया, मान लीजिए सिर्फ आपने ये लिख दिया, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि अब लॉग एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, मान लीजिए आप क्या बोल रहे हो, एक्स इज लेस देन 2, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा आपका, तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो आपका एक्स है वो जीरो से बड़ा भी है और 2 से छोटा है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका जो बेस है वो एक से छोटा है, बेस एक से छोटा है, तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x इज लेस देन हाफ टू द पावर 1, तो x इज लेस देन हाफ आ जाएगा, और ग्रेटर देन जीरो भी लगाना पड़ेगा क्योंकि लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो भी लगाना पड़ेगा। क्लियर? और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, अब साइन चेंज हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन हाफ टू द पावर 1, तो x इज ग्रेटर देन हाफ, तो जब x अगर ग्रेटर देन हाफ है तो जीरो से बड़ा होगा ही होगा, तो हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, जब x ग्रेटर देन हाफ है वो जीरो से बड़ा तो होगा ही होगा। क्लियर है ना? ये बताइए इसका क्या होगा। बेस जो है वो आपका क्या है, बेस है जो आपका वो लेस देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये आएगा, और ये ग्रेटर देन जीरो भी आएगा, क्योंकि 5x माइनस 1 जीरो से बड़ा भी होना चाहिए तभी लॉग डिफाइन होगा आपका, तो यहाँ से ये जीरो और ये 5x माइनस 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है,
तो दोनों साइड क्या करें, अब इसको डबल इनइक्वालिटी अलग अलग सॉल्व कर लो और फिर इंटरसेक्शन ले लेना। पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लो और दोनों का क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। तो आपका x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1/5 और लेस देन 2/5। यही आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या? इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अंजलि, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ आलोक, जब भी समालन होगा तो ग्रेटर देन 0 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि x इज लेस देन 2 या फिर लेस देन 1, तो लॉग डिफाइन करने के लिए भी तो एक इनइक्वालिटी लगाओगे कि x इज ग्रेटर देन 0। इसको करिए सॉल्व। हाँ अमन बोलिए। सर मैंने आपको क्वेश्चन नहीं भेजा था, आपने कहा था उसकी फोटो भेज देना। कौन सा? सर मैंने डाउट सेक्शन में डाला था, सेक्शन में आपने कहा था फोटो भेजना। लास्ट एग्जाम में नहीं आया था कि y इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस। ठीक है, मैं उसको देख के कर दूंगा रिप्लाई, ठीक। सर मैं भी फोटो भेज दूंगा। और सर जैसे कल एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे √7 प्लस √7, तो सर उसके उसकी सॉल्यूशन कोई मिल शॉर्ट गए होंगे ना, ट्रिक्स? उसके तो सॉल्यूशन आपको यस अपलोड हो सर, गए यस सर। होंगे। सर उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं क्या? शॉर्ट ट्रिक्स तो क्या ही है, वही होगा जो आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है, वही शॉर्ट, सबसे शॉर्ट ही दिया जाता है आपको सॉल्यूशन तो। ओके। ठीक है, लोग बोलिए। सर कल जो एग्जाम हुआ था तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं 4 मार्क्स के, तो सर उसमें मार्किंग किस किस तरह होता है सर? जैसे कि कल जब आंसर मैच हुआ था सर, तो देखा था कि 3 ऑप्शन सही थे, तो A B C थे, तो मैंने BCD मार दिया था, तो सर नेगेटिव मार्किंग हुआ था। हाँ तो सर नेगेटिव होगा ना, बिल्कुल। जैसे अगर मान लीजिए आपकी 3 ऑप्शन सही है ABC, ठीक है, यस सर। और आपने सिर्फ 2 ही लगाए A और B, तो वो सही हो जाता है। लेकिन कोई आपने D एक, भी लगा दिया यस सर। तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक मतलब ठीक फिर है। आपको उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं, समझ गए ना आप? यस सर। क्या आ रहा है आंसर? 1/3 2। चलिए देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये लॉग लॉग को डिफाइन करने की वो लगाऊंगा इनइक्वालिटी की। सबसे पहले ये वाली इनइक्वालिटी लगाऊंगा कि भाई ये जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मेरा लॉग डिफाइन होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि 1 - 2x अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन लगेगी तभी तो लॉग डिफाइन होगा। तो यहाँ से ये कुछ फर्स्ट कंडीशन आ गई। फिर मैं ये इनइक्वालिटी वाली कंडीशन लगाऊंगा। तो आपका देखो बेस क्या है, बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो डायरेक्ट आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 - 2x अपॉन x इज लेस देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ इक्वल टू भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो 1 - 2x अपॉन x -1 लेस देन 0। ठीक है, ये आपकी सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन आएगा आपका आंसर। तो सेकंड कंडीशन को सॉल्व करें तो 1 - 3x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो इस तरीके से ग्रेटर देन 0, और इसका रूट क्या है आपका 0 और इसका 1/3। पॉजिटिव चाहिए तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ तो देखो ओपन आएगा, यहाँ क्लोज आएगा। ठीक है,
क्योंकि 0 आपका डिनोमिनेटर में है और पॉजिटिव चाहिए तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 और यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। इसमें कोई डाउट? और इसको सॉल्व करेंगे सबसे ऊपर वाली को। ठीक है, सबसे ऊपर वाली को सॉल्व करेंगे। 1 कैसे, ये है ना आपका, देखो ये बेस आपका 1 से बड़ा है तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1 हो जाएगी, दिस क्वांटिटी होल क्वांटिटी इज लेस देन 1। आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपने यही तो पढ़ा था कि अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो अगर x लेस देन ये है तो x लेस देन y हो जाएगा ना, ये x और ये y। ठीक है, तो 1 माइनस 2x अपॉन x इज लेस देन 1। ठीक है, ये पढ़ा था ना ऊपर, ये देखो ये पढ़ा था ना कि अगर आपका बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो डायरेक्ट x लेस देन y आ जाएगा ना। यहाँ जो x है ये जो y है वही तो किया है कि 1 माइनस 2x अपॉन x इज लेस देन 1। तो इसको इधर लाएंगे LHS में लाएंगे, फिर LCM लेंगे तो 1 माइनस 3x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ आपका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो 3x माइनस 1 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कहाँ 0 हो रहा है, ये आपका 1/3 पे 0 हो रहा है और ये 0 पे 0 हो रहा है, तो 0 1/3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। ये 0 ये वाला है ना, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर भी तो आपका ये फैक्टर बन रहा है, ये 0 पे 0 हो रहा है आपका, तो ये 0 आ जाएगा। ये जो चीज है वो आपकी 0 पे 0 हो रही है, न्यूमरेटर 1/3 पे 0 हो रहा है, तो वो इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपका ये इंटरवल आ जाएगा पॉजिटिव वाला। और फर्स्ट कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे हम, फर्स्ट कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो यहाँ से देखो ये नेगेटिव है तो 2x माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x इज लेस देन 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके रूट्स क्या आएंगे, 0 और हाफ आएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आएगा। तो आपको नेगेटिव वाला चाहिए तो ये आ जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको, तो ये आ रहा है आपका, ये इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड, और ये इसका आ रहा है ये हाफ, तो हाफ इधर आएगा आपका, हाफ से 0, हाफ से 0, तो कॉमन पॉइंट ये मिल जाएगा आपको, कॉमन ये मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/3 टू हाफ, 1/3 टू हाफ। क्लियर है? हाँ दिव्यांश बोलिए। सर यहाँ पे आपने ये इक्वालिटी का साइन क्यों नहीं लगाया है, जो x इक्वल टू 0 है, x इज ग्रेटर देन 0, वहाँ पे ये क्लोज क्यों नहीं किया आपने, ओपन क्यों रखा है उसको? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। मतलब जब डिनोमिनेटर में होता है तो उसमें हम लोग नहीं लगाते हैं क्लोज का साइन, लगाते नहीं लगाएंगे, डिनोमिनेटर 0 कैसे हो सकता है आपका, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन ही हो जाएगा ना वो। यस सर, यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये करिए सॉल्व। हाँ वही वेविकर मेथड यूज किया है। देखो इसमें 3 कंडीशन लगेंगी, पहली कंडीशन तो पहले लॉग को डिफाइन करने वाली लगेगी, दूसरी कंडीशन दूसरे लॉग को डिफाइन करने वाली लगेगी, और फिर इस इनइक्वालिटी को डिफाइन करने वाली लगेगी। ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी को, आवाज आ रही है? ठीक है, इसमें 3 कंडीशन लगेंगी इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कि
इस लॉग को डिफाइन करने वाली कंडीशन भी लगेगी, इस लॉग को डिफाइन करने वाली कंडीशन लगेगी, फिर ये इनइक्वालिटी वाली कंडीशन लगेगी। उन तीनों का इंटरसेक्शन आएगा, तब आंसर आएगा आपका। हाँ विधि बताइए, आप हैंड रेज कर दीजिए, क्या डाउट है? विधि हैंड रेज कर दीजिए, क्या डाउट है आपको? हाँ बोलिए, क्या समझ में नहीं आया आपको इस क्वेश्चन में? सर इसमें इनइक्वालिटी भी लेनी पड़ती है, क्या इनइक्वालिटी भी लेनी पड़ती है। इनइक्वालिटी मतलब? देखो सबसे पहले तो आप इसमें आपको देखो ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे ना कि ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो आपका लॉग, ये वाला लॉग डिफाइन होगा। ठीक है विधि, आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। हाँ तो ये कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले, फिर हम इस इनइक्वालिटी वाली कंडीशन लगाएंगे कि log दिस नंबर टू द बेस 3 इज लेस देन इक्वल टू log 1 टू द बेस 3 है। तो आप देख रहे हो कि बेस जो है आपका log का वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी ये कंडीशन आएगी कि 1 माइनस 2x अपॉन x इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर, यस सर। देखो इसमें 3 कंडीशन लगेंगी इसमें। हाँ किसी का आंसर सही आ रहा है, हाँ हाँ, और एक और आएगा, 2 इंटरवल आ रहे हैं। ठीक है, अन्वेष, आकांक्षा, जयवर्धन का सही है, जयवर्धन आपका भी सही है, और आपका गलत है आकांक्षा, जयवर्धन सही है आपका। एक इंटरवल और आएगा जयवर्धन, एक इंटरवल और आएगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन लगाते हैं हम, पहले लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन लगाते हैं कि 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये पहले लॉग को डिफाइन करने के लिए, और ये दूसरे लॉग को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और अब ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाली कंडीशन लगेगी। हाँ ठीक है, दूसरे लॉग को फिर ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाली कंडीशन। अब देखिए बेस जो है आपका 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है आपका, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा, ये हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन ये लगेगी। तीनों कंडीशन का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है क्या? तीनों कंडीशन का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखो पहली कंडीशन जो है आपकी, वहां से क्या आ रहा है कि x इज लेस देन 2 आ रहा है पहली कंडीशन से, x इज लेस देन 2। और थर्ड कंडीशन से, हाँ वानी बोलिए, थर्ड कंडीशन में क्या डाउट है? देखिए बेस आपका 1 से छोटा है ना, इसलिए चेंज हो जाएगा साइन। बेस आपका 1 से छोटा है तो रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन, ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या?
आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ये किसी ने सही आंसर दिया है, किसी ने सही आंसर दिया है, अन्वेश, अन्वेश यादव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन है आपकी, उसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2 माइनस एक्स लेस देन 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसको इस तरह ले आइए, साइड ले आइए, इस क्वांटिटी को इस साइड ले आइए, तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, एक्स माइनस 2 और ये एक्स प्लस 1, ये आएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और ये एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका, एक तो -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला चाहिए आपको, ठीक है, पॉजिटिव वाला तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों कंडीशन का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे तीनों कंडीशन का। तो पहले इसी को देख लेते हैं, ये 0 1, यहाँ से ये और यहाँ से ये पहले थर्ड कंडीशन को हमने वो कर लिया। हाँ आयुष राज सही है आपका, थर्ड कंडीशन को डिफाइन कर लिया। फिर सेकंड कंडीशन जो आ रही है -1 टू इनफाइनाइट, तो -1 टू इनफाइनाइट ये सेकंड कंडीशन आ गई आपकी। थर्ड कंडीशन, सॉरी जो फर्स्ट कंडीशन है वो 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो वो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब तीनों कहाँ कॉमन आ रहे हैं आपके, तो यहाँ कॉमन आ रहे हैं तीनों और यहाँ कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 टू 0 यूनियन 1 टू 2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? हाँ मनदीप बोलिए। हाँ सर, थोड़ा सेकेंड स्टेप बता दीजिए। सेकेंड स्टेप मतलब किस, ये वाला सेकेंड वाला, ये यस सर। इसमें देखिए 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका न्यूमरेटर कब 0 होगा, -1 पे 0 होगा। यस सर। यही तो देखते हैं फैक्टर आपका कहाँ 0 हो रहा है, तो -1 प्लॉट कर देंगे, फिर प्लस माइनस, आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब -1 से बड़ा वाला, -1 से बड़ा बड़ा मतलब -1 टू इनफाइनाइट वाला रीजन हो जाएगा आपके पास। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? इसको करिए सॉल्व, प्रयास फिर से समझना है क्या? देख लीजिए फिर से एक बार और देख लीजिए, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं जब तक समझा देता हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, मैं समझा दूंगा इन लोगों को। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको थर्ड कंडीशन देखनी है ना, थर्ड कंडीशन स्टार्टिंग से ही देख लीजिए, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था आपका। तो सबसे पहले हम इस लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन लगाएंगे, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। फिर इस लॉग को डिफाइन करने की 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, और फिर इस इनइक्वालिटी की कंडीशन लगाएंगे। तो इस इनइक्वालिटी में देखेंगे कि जो बेस है आपका वो लेस देन 1 है, तो बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो आपका ग्रेटर देन साइन था 2 माइनस वो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा, तो 2 माइनस एक्स लेस देन ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन आएगा। तो फर्स्ट को सॉल्व तो आपका क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2,
सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए ये कहाँ जीरो हो रहा है, -1 पे जीरो हो रहा है, तो -1 नंबर लाइन पे आ जाएगा और कोई फैक्टर बन नहीं रहे हैं इसके, तो -1 सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहा है, तो प्लस माइनस तो पॉजिटिव चाहिए तो ये आ जाएगा -1 टू इनफाइनाइट। सेकंड कंडीशन को देखिए 2 - x इज लेस देन 2/x, तो इस पूरे पार्ट को इधर ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा और +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा और ग्रेटर देन इधर रहेगा तो ये ग्रेटर देन इस साइड आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये आपका -x और -2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -x अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x - 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, ये 0 पे 0 होगा, ये 1 पे 0 होगा और ये -1 पे 0 होगा, तो -1 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से बेबी कर्व मेथड से कर लेंगे हम सॉल्व। बाकी आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला ये रीजन आ जाएगा, फिर तीनों रीजन को एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करके वहां से इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, इसका क्या आ रहा है, ये किया आप लोगों ने ट्राई? हाँ अभय का सही आ रहा है आंसर, अभय सही है आपका। हरिओम गलत है क्या? टू क्या है? टू केविन गलत है, हरिओम गलत है। अबे समझ गया, देखिए समझ लीजिए एक बार इसको, आपका क्या आ रहा है। पहली कंडीशन तो आप ये लगाओगे कि लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन लगाओगे, तो आप देखोगे कि बी स्क्वायर जो आ रहा है 9 - 4ac, तो इसका d लेस देन 0 आ रहा है और a पॉजिटिव है आपका, तो यहाँ से ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये जो क्वांटिटी है इसका d लेस देन 0 आ रहा है और ये पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। x की वैल्यू कोई कुछ भी डालिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। x को कुछ भी डालिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यहाँ से तो आपका x बिलोंग्स टू r आ गया। फिर जब आप इनक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो वहां से क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 है तो x स्क्वायर 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 1, यहाँ से आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भी देखिए a पॉजिटिव आ रहा है और d लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, a पॉजिटिव आ रहा है और d लेस देन 0, तो यहाँ से भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। तो फर्स्ट से आपका x बिलोंग्स टू r आ रहा है, सेकंड से भी आपका x बिलोंग्स टू r आ रहा है, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड करोगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r ही तो आएगा आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसको करिए। लॉग का होमवर्क कर लिया क्या आप लोगों ने? लॉग का होमवर्क कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ यूज बोलिए। सर यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आती, जैसे अपन अलग अलग जो कंडीशन के केसेस ले रहे हैं उनमें अपन आंसर निकाल लेते हैं और फिर वहाँ पे वेवी कर्व मेथड यूज करके उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लेते। फिर सर फाइनल आंसर में अपन वेवी कर्व मेथड यूज नहीं करते, उससे जो सारे नंबर लाइन पे कंडीशंस में देखे थे उनको डायरेक्टली वैसे ही पुट कर देते हैं। हाँ तो और फिर डायरेक्ट आप, हाँ हम इधर साइन लगाने की जरूरत नहीं है ना, लास्ट में जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वहां पर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लाइन बनाइए, जो इंटरवल आ रहा है तो उस इंटरवल की डायरेक्ट लाइन बनाइए। जैसे यहाँ पर मेरा इंटरवल क्या आ रहा था, देखो थर्ड कंडीशन में आपका इंटरवल आ रहा था -1 से 0 और 1 से इनफाइनाइट, तो मैंने यहाँ पर -1 से 0 और 1 से इनफाइनाइट ये बस डायरेक्ट लाइन बना दी। मैंने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि फाइनल ओके तो मुझे इंटरसेक्शन लाइन का ही लेना है ना, कि तीनों लाइन कहाँ कॉमन आ रही है, किस रीजन में कॉमन आ रही है। यस सर, नहीं तो वो क्योंकि लास्ट में साइन लेके करेंगे तो आंसर बदल जाता ठीक है। है।
क्या आ रहा है इसका आंसर? लॉग कर लिया क्या आप लोगों ने? लॉग का होमवर्क कर लिया? चलिए कल लॉग डिस्कस करेंगे फिर अपन। हाँ, आलोक का सही आ रहा है, व्योम का भी सही आ रहा है, आयुष का भी सही आ रहा है, लक्षित का भी सही आ रहा है। गलत है अभिषेक। हाँ, शिवरापित सही है। हाँ, पूरा लॉक करना है अब तो, पूरा लॉक करना है। कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल वाले बचे हैं तो लगभग पूरा ही लॉग कर लेंगे। थोड़ा सा पार्ट बचा है अभी भी लॉग का एक्सपोनेंशियल वाला, वो कल निपटा के और फिर लॉग डिस्कस कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो ये आउटर वाला लॉग सॉल्व करेंगे, तो ये 2 इधर जाएगा आपका, ये आएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ये 4 है, और यहाँ से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर है क्या? क्लियर है ये? केवीपीवाई के लिए तो आपको थोड़ा सिलेबस देखना पड़ेगा, उसका सिलेबस अलग होता है, तो उसके लिए अलग से तो करनी ही पड़ेगी प्रिपरेशन आपको। ठीक है, डियर सेल को सॉल्यूशन मिल गया आपको, डियर सेल के सॉल्यूशंस मिल गए आपको। अपलोड किए थे ना मैंने, अपलोड किए थे मैंने। अच्छा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताइए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब तो बेस दिया ही नहीं है आपको, आप तो बेस दिया ही नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बनाएंगे इसमें? केस बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? केसेस बनाएंगे। केस बनाएंगे कि पहले हम मान लेंगे कि ये जो बेस है आपका ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा केस बनाएंगे कि ये जो बेस है आपका वो 0 to 1 है। ठीक है, इधर डायरेक्ट नहीं ले जा सकते आप, डायरेक्ट इसको इधर नहीं ले जा सकते, डायरेक्ट नहीं ले जा सकते आप, पहले बेस डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो आप डायरेक्ट इधर नहीं ले जा सकते इसे। आपको क्या पता कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? अगर आप डायरेक्ट इसे ले गए तो आप साइन चेंज करोगे या नहीं करोगे? तो ये तो इसके बेस पर डिपेंड करेगा कि अगर आपका बेस बड़ा रहेगा 1 से, तभी आप साइन चेंज करोगे, और 0 to 1 के बीच में रहेगा बेस, तब आप साइन चेंज करोगे। अगर ग्रेटर देन 1 रहा बेस तो आप साइन चेंज नहीं करोगे। तो बेस डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम, केस बनाएंगे, केस 1 कि x+1 इज ग्रेटर देन 1, कि जो बेस है आपका वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और ये कंडीशन आ गई आपकी पहली, और दूसरी कंडीशन आपकी लॉग को डिफाइन करने वाली आ गई कि ये जो लॉग है वो डिफाइन अब जब होगा तब ये ग्रेटर देन 0 होगा। और थर्ड कंडीशन ये इनइक्वालिटी की। अब देखिए, अब जो आपका बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसको डायरेक्टली बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो आपकी ये कंडीशन आ जाएगी x² इज लेस देन x+3 to the power 1। ये आपकी थर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन 3 कर लेंगे तो केस 1 का आंसर आ जाएगा। हाँ, बेस आपका x+3 है,
ठीक है। फिर केस 2 लेंगे हम। केस 2 हम क्या लेंगे कि बेस जो है अब आपका 0 to 1 के बीच में है। बेस जो है आपका 0 to 1 के बीच में है। थर्ड कंडीशन तो यही है ना इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाली। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाली देखो आपका x प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 है, तो आप ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको इधर ले जाओगे तो ये कंडीशन आएगी। पावर में नहीं है आलोक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपका लॉग का नंबर है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपका लॉग का नंबर है। फर्स्ट कंडीशन इसलिए ली है कि पहले लॉग को डिफाइन किया है ना हमने। लॉग का बेस को हमको नहीं पता है कि बेस आपका ग्रेटर देन 1 है या 0 to 1 है, तो पहले तो आपको बेस को डिफाइन करना पड़ेगा ना। ठीक है। फिर ये सेकंड केस आएगा आपका कि जब बेस आपका 0 to 1 के बीच में हो, तो बेस अगर आपका 0 to 1 के बीच में है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन केस 2 की। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन। अब देखिए अब आपका बेस 0 to 1 है तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 3 टू द पावर 1, ये आ जाएगा थर्ड कंडीशन। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस क्यों होगा? चेंज हो जाएगा ना। हाँ, दोनों केस का अलग अलग आंसर आएगा, दोनों केस का यूनियन लेंगे। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर जो होगा आपका केस 1 का आंसर यूनियन केस 2 का आंसर। केस 1 का आंसर यूनियन केस 2 का आंसर। केस के अंदर हमेशा आप इंटरसेक्शन लेते हैं और केसेस का यूनियन लेते हैं। केसेस के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं और केसेस का यूनियन लेते हैं, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो यूनियन आएगा केसेस का। ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते जब तक आपको ये पता नहीं होता कि जो बेस है आपका लॉग का वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। आप इसे डायरेक्टली कभी सॉल्व नहीं कर पाते। कोई बोलता सर इसे डायरेक्ट इधर ले जाइए, डायरेक्ट नहीं ले जा सकते इसे जब तक आपको पता नहीं है कि जो बेस है वो 0 to आपका 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। तो फिर इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको बेस को। तो पहले हमने मान लिया कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1 है, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन पहले हमने ले ली और इस लॉग को डिफाइन करने के लिए कंडीशन बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपका ये इधर चला जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। अरे ये 20 पेज नंबर है, पेज नंबर है वो। ठीक है। और फिर केस 2 आएगा आपका जब आपका बेस जो लेंगे हम 0 to 1 के बीच में लेंगे, 0 to 1 के बीच में लेंगे अगर बेस, फिर सॉल्व करेंगे केस 2 में। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पॉजिटिव लेंगे तभी लॉग डिफाइन होगा। और जब आपका बेस अगर 0 to 1 के बीच में होगा तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा साइन, पहले लेस देन था तो ये हो जाएगा साइन। अब इसको इन तीनों का केसेस के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं, तो केसेस के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इन तीनों को सॉल्व करेंगे, फिर केस 1 और केस 2 का यूनियन लेंगे। ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है। होमवर्क में करके लाना आप सभी लोग। ठीक है। हाँ सही आ रहा है, अबे का लग रहा है। हाँ अबे सही है आपका आंसर, अबे सही है आपका आंसर। हाँ राजीव बोलिए। सर ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन सर वो सेकंड वाला जो ग्राफ था ना अपना 0 से बड़ा x, x से बड़ा 1 वाला, वो वाला ग्राफ समझ में नहीं आया। ये ग्राफ, यस सर, स्टार्टिंग में जो ग्राफ बनवाया था ये यस सर, ये तो लॉग का ग्राफ है ये। देखिए जब आपका अगर जो बेस है लॉग का अगर बेस ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपका इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। मतलब अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा। यस सर, ये तो आगे सर सेकंड वाला नहीं आया। सेकंड में देखिए अगर आपका अगर जो बेस है
वो अगर 0 to 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा मतलब x को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो y डिक्रीज हो रहा है। जैसे x को अगर यहाँ 2 है तो 2 पर आपकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, और 3 पर कुछ वैल्यू आएगी, तो 3 पर जो वैल्यू आ रही है वो तो और छोटी आ रही है जो 2 पर आ रही थी। यस देखो ये तो और नेगेटिव है। तो जैसे आप x को इंक्रीज कर रहे हो y आपका और डिक्रीज होते जा रहा है। यस सर, आ गया। थैंक यू सर। ठीक है? अमित बोलिए। एंटी लॉग नहीं समझ में आया। क्या एंटी लॉग? एंटी लॉग में डाउट है? यस सर। एंटी लॉग में क्या डाउट है? एंटी लॉग में तो देखो, जैसे अगर आपसे पूछा है एंटी लॉग ऑफ 5 to the base 2, तो डायरेक्ट आप 2 to the power 5 कर दोगे इसे। यस सर। से थोड़ा जैसे ऊपर एंटी लॉग 4 to the base 2 है तो 2 to the power 4 कर दोगे, 256 की पावर ये हो जाएगा। इसमें बेसिकली वही आपका एक एक्सपोनेंशियल की तरह काम करेगा ये। ओके सर। ठीक है, लॉग तो आप कंप्लीट ही कर सकते हो, एक दो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ देना। जो आपके एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन है ना, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन है तो उनको छोड़ के सारा लॉग कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन मतलब जो आपके इस तरीके से कोई इनइक्वालिटी आ गई, मान लीजिए इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, और इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया, तो इसको छोड़ देना। ये जो एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन को छोड़कर सारा लॉग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, रेस कहां तक हो गई है हमारी? रेस कहां तक हो गई है? 17, 18 होमवर्क है। 18 दे दी थी क्या होमवर्क में? हाँ, अमित कुछ बोल रहे हो? अच्छा, हाँ सही है। उमावती आपका भी सही है आंसर। आयुष राज आपका भी सही है। क्या बोल रहे हो उदी जैन का सॉल्यूशन? सर क्या 18 वाला अपलोड कर दिया था ना, 18 वाला अपलोड कर दूंगा मैं। 18 के सॉल्यूशन मिल गए आपको? एंटी लॉग का ज्यादा यूज नहीं है, एंटी लॉग का ज्यादा यूज नहीं है, वो हो जाएगा आपका, मतलब एक दो क्वेश्चन आएंगे सिंपल से। चलिए कल मिलते हैं, बाय। नहीं, रेस का वीडियो सॉल्यूशन तो नहीं है।